वालेकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर समर इकबाल डॉक्टर वर्ल्ड के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर। अल्लाह के फजल करम से शायद आभार। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं किस्सा आपको सुनाने जा रहा हूँ ये कोई फर्जी नहीं बल्कि हकीकत पे मबनी है और मेरे साथ खुद पेश आया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हॉन्टेड हॉस्पिटल की कहानी, एक डॉक्टर की जबानी। ये वाकया जनवरी 2019 का है। उस वक्त मैं सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन हॉस्पिटल नागन में एज अ मेडिकल ऑफिसर काम कर रहा था। ये उस वक्त की बात है जब मेरी और मेरे एक दोस्त की नाइट ड्यूटी हुआ करती थी। रात के पहर के तकरीबन 1 बज रहे थे और मेरा रेस्टिंग टाइम चल रहा था। तो मैं अपने कमरे में आराम कर रहा था। इतने देर में मेरा दोस्त भागता हुआ आया और उसने दरवाजे पे दस्तक दी। हड़बड़ी में मैं उठा। मैंने उसको देखा, वो काफी परेशान था। उसने कहा कि उसकी नानी की तबीयत खराब हो गई है और उसे अर्जेंट में जाना पड़ेगा, तो क्या मैं उसकी जगह ले सकता हूँ। मैंने उसको प्यार से समझाया और कहा तुम जाओ और बाकी ड्यूटी मैं सर अंजाम दे दूंगा। वो जल्दी जल्दी में अपनी बाइक निकाल के अपनी नानी के घर की तरफ रवाना हुआ। नागन से होता हुआ जब वो 5 स्टार की चौरंगी पर आया तब उसने देखा कि वहाँ तकरीबन रात के 3 बजे एक ज़ईफ आदमी, जिनकी एक सफेद सी दाढ़ी और थोड़े बिखरे हुए कपड़े और हाथ में एक ब्रीफकेस था, वहां खड़े एक लिफ्ट का इंतजार कर रहे थे। उसने ज़ईफ आदमी को देख के अपनी बाइक रोक दी। उसने उन ज़ईफ आदमी से पूछा कि बाबा आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा बेटा मैं एक लिफ्ट का इंतजार कर रहा हूँ, कोई गाड़ी इतनी रात को आ नहीं रही, क्या तुम मुझे पापोश के कब्रिस्तान तक छोड़ दोगे। अब उनका ये कहना मेरे दोस्त को ताज्जुब इसलिए नहीं रहा क्योंकि पापोश का जो एरिया है वो इसी कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है। क्योंकि वो कब्रिस्तान इतना बड़ा है तो लोग वहां की जगहों को कब्रिस्तान के नाम से ही मुंसलिक करते हैं। तो उसने उनकी इस बात को नजरअंदाज कर दिया। वो बाइक पे बैठे और फिर वो बाइक स्टार्ट करके अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में वो मेरे दोस्त के साथ गुफ्तगू किए जा रहे थे और मेरा दोस्त परेशान हुआ, अपनी ही सोच में मगन अपने घर की तरफ रवा दवा। वो बड़े साहब ने जब मेरे दोस्त के कपड़े देखे तो वो समझ गए कि ये अस्पताल का है। तो उसने उससे पूछा कि बेटा तुम अस्पताल में काम करते हो। तो मेरे दोस्त ने जवाब दिया, जी अंकल मैं जो है वहाँ पे डॉक्टर हूँ। तो उन्होंने खुद जवाब दिया कि बेटा मैं भी डॉक्टर हूँ। ये सोच के मेरा दोस्त थोड़ा मन ही मन में मुस्कुराया। उसने कहा इतने फटे हुए हाल में एक ज़ईफ आदमी रोड पे खड़ा हुआ है और वो मुझसे कह रहा है कि वो डॉक्टर है। तो जैसे ही मन ही मन में मुस्कुराया तो उन्होंने उसको जवाब दिया कि बेटा तुम मेरी बात को जरा मजाक में मत लेना। मैं दरअसल हकीम हूँ और मैं मजहबी तरह से रूहानी इलाज करता हूँ। तो मेरे दोस्त को थोड़ा ताज्जुब हुआ कि ये तो मैंने मन ही मन में सोचा था और उन्होंने तो मुझे मुस्कुराता हुआ भी नहीं देखा, तो उन्होंने मेरी बात कैसे जान ली। खैर उसने इस बात को नजरअंदाज करता गया। रास्ते में वो उससे बातें करते रहे लेकिन मेरे दोस्त ने कोई खास जवाब नहीं दिए। जब उन्होंने बताया कि उन्होंने किन खास बंदों का इलाज किया है, काफी मौलवियों का और पता नहीं किस किस लोगों का वो नाम लेने लगा, तो मेरा दोस्त जो है वो मन ही मन में हंसने लगा। तो उन्होंने कहा कि बेटा मेरी बात पे हंसो मत, मैं वाकई बहुत बड़ा पहुंचा हुआ हकीम हूँ। बस वो ये बात करते जा रहे थे, इतने हैं मेरे दोस्त ने जब बोर्ड ऑफिस क्रॉस किया तो इसके साथ एक अब्दुल सत्तार ब्रिज आता है जो कि बोर्ड ऑफिस से चढ़ता है और जिन्ना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन की तरफ उतरता है। जब मेरा दोस्त उस ब्रिज पे चढ़ा तो अचानक उनकी आवाज पीछे से आना बंद हो गई। तो मेरा दोस्त समझा कि शायद वो चुप हो गए, लेकिन मेरे दोस्त को लगा कि बाइक कुछ हल्की है। जब उसने बाइक पे पीछे मुड़ के देखा तो वो हैरान रह गया। उसने देखा कि उसकी बाइक पे तो कोई मौजूद ही नहीं है और इस वक्त वो ब्रिज के बिल्कुल बीचों बीच था। और क्योंकि रोड बिल्कुल खाली था तो उसकी रफ्तार भी तकरीबन 80 किलोमीटर पर आवर थी। तो इतनी स्पीड में किसी का बाइक से उतर जाना हजम नहीं होता। तो उसने फौरन ही अपनी बाइक वहां फेंकी और फौरन उतर के ब्रिज के नीचे देखा, ऊपर देखा, दाएं बाएं देखा। उसको कोई भी नजर नहीं आया कि ऐसे कोई रास्ते में चलते में उतर गया हो या गिर गया हो। वो बहुत हवास बेसाख्ता हो गया और बहुत परेशान हो गया। उसने गड़बड़ा के जब चारों तरफ देखा तो उसे कोई नजर नहीं आया। उसने जल्दी से अपनी बाइक उठाई और तेजी से अपने घर की तरफ दौड़ा। अब वो मुझे बता रहा था कि जैसे जैसे मैं घर की तरफ जा रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो रोड की लंबाई बढ़ती चली जा रही है और वो इतना सा ब्रिज है कि आप चढ़े और तकरीबन 1 मिनट के अंदर खत्म हो जाता है। लेकिन वो कह रहा था वो ब्रिज मुझसे खत्म ही नहीं हो रहा था और रोड लंबा होता चला जा रहा था। खैर कह रहा था मैं आयतल कुर्सी पढ़ते हुए तेजी से रफ्तार की तरफ अपने घर की तरफ बढ़ा और जब मैं अपने घर पहुंचा तो सीधा अपनी अम्मी के पास गया। अपनी अम्मी से दरियाफ्त किया कि नानी की तबीयत कैसी है। तो उन्होंने बताया बेटा तुम्हारी नानी की तबीयत तो बिल्कुल सही है। तो उसने कहा आपने तो मुझे फोन करके बुलाया था, कहीं हाँ जब तुम्हें मैंने फोन किया था तब तुम्हारी नानी को अचानक दौरा पड़ा था और उनकी सांस रुक गई थी, लेकिन अब वो सांस बिल्कुल बेहतर हो गई। ये सुनकर वो परेशान हो गया। फिर उसके बाद वो अस्पताल नहीं आया। 1-2 दिन बाद जब मेरी उससे मुलाकात हुई तो उसने मुझे ये अपना किस्सा सुनाया। तो मैं भी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि अल्लाह की तरफ से या तो कोई भेजी गई मदद थी या उसके लिए कोई आजमाइश थी। कौन था वो, क्या वो सच कह रहे थे वो ज़ईफ आदमी।
कि वाकई वो लोगों का इलाज करते हैं और क्या वो उसकी नानी का इलाज करके चले गए? आपको क्या लगता है? मुझे ज़रूर बताइए। चलिए तो शुरू करते हैं दूसरा किस्सा। ये बात है मई 2018 की। उस वक्त मैं अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में हाउस जॉब कर रहा था और मेरी सर्जरी वार्ड में ड्यूटी थी। उस वक्त मेरी नॉन इमरजेंसी कॉल थी, यानी कि 24 घंटे आपने वार्ड में रहना होता है, और मेरे साथ एक मेरी सीनियर डॉक्टर थी। उस वक्त पूरे दिन के काम काज से फारिग होके जब हम रात को 1 बजे फ्री हुए तो अपने अपने रूम में चले गए। मैं अपने रूम में आया, मैंने नमाज पढ़ी और बिस्तर पर थका हारा लेट गया। मैं लेटा ही था, इतने में दरवाजे पर एक दस्तक हुई। मैं उठा, मैंने अपनी चप्पलें पहनी। मैं जाके जब गेट खोला तो गेट के बाहर कोई नहीं था। मैं समझा शायद कोई शरारती बच्चे होंगे या तो शायद वार्ड से कोई मुझे बुलाने आया होगा। इतनी देर में जब तक मैंने दरवाजा खोला वो वापस चला गया। तो मैं फिर दोबारा वापस आके बिस्तर पे लेट गया। जब दोबारा दरवाजे पे दस्तक हुई तो मैंने एक जोर से आवाज लगाई कि मैं आ रहा हूँ। और फिर मैंने अपनी चप्पल पहनी और जाके जब दरवाजा खोला तो मैं देखता हूँ कि बाहर कोई नहीं है। मैं काफी परेशान हुआ। मैंने कॉरिडोर की तरफ देखा, पूरे कॉरिडोर में कुछ लाइटें, हॉस्पिटल कॉरिडोर में जलबुझ होती हैं, ऐसा माहौल होता है, तो वहां कोई भी नहीं था। मुझे थोड़ा सा डर लगा लेकिन मैं परेशान नहीं हुआ। सामने ही वार्ड था, मैं वार्ड में गया। मैंने उनसे पूछा कि क्या कोई मुझे बुलाने आया था। वहां काफी लोग बैठे थे। उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, हमें पता है आप अभी फारिग होके गए हैं, हम में से कोई आपको बुलाने नहीं आया। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि कौन हो सकता है। खैर, ये बात भूल भाल के मैं बहुत थका आ रहा था, मैं वापस अपने रूम में आया। जैसे ही मैंने गेट बंद किया, मेरा हाथ जो है वो दरवाजे के कुंडी पे ही था। इतने में जैसे ही दरवाजे पे दस्तक हुई, मैंने फौरन गेट खोल दिया। और जब मैं गेट खोलता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, वहां पे कोई उस वक्त मौजूद नहीं है। कॉरिडोर पूरा खाली पड़ा है, लाइटें जलबुझ हो रही हैं। मैं अपने हवास बासाख्ता हो जाता हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मैं परेशान हो जाता हूँ कि मैं क्या करूँ। अब मेरे पास दो ही चॉइस रह जाती है कि या तो जाके मैं शोर मचाऊं या फिर अपनी सीनियर पीजी को बुलाऊं। लेकिन अगर मैं जाके बताता तो वो भी एक लड़की थी, वो मुझसे ज्यादा डर जाती। तो मैंने सिर्फ एक ही फैसला किया, मैंने कमरा चेंज किया, मैं दूसरे रूम में गया। वहां पे एक खिड़की थी, वो खिड़की खुली हुई थी और मैं बहुत ज्यादा थका हुआ था। मैंने अपने दिल को ये तसल्ली दी कि अगर मैं चिल्लाऊंगा तो इस खिड़की से आवाज बाहर चली जाएगी और लोग आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही मैं सोने लेटता और अपनी आंखें बंद करता तो मेरे जहन में अजीब गरीब ख्यालात आने लगते कि जैसे ही मेरे सामने आंखें खोलूंगा तो सामने कोई खड़ा होगा। लेकिन मैंने अपने दिल को तसल्ली दी। और चूंकि मैं बहुत ज्यादा थका हुआ था, हमने सुबह भी ड्यूटी करनी होती है, नींद हमारे लिए मस्ट होती। तो मैंने अल्लाह का नाम लिया, अल्लाह से दुआ मांगी, आयतल कुर्सी पढ़ी और मैं सो गया। लेकिन अल्लाह का शुक्र, उसके बाद कोई दस्तक नहीं हुई। लेकिन कितनी अजीब सी बात है दोस्तों कि अगर ऐसा किसी के साथ पेश आए तो वो इतनी आराम से कैसे सो सकता है। इसलिए कहते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो इस तरह फिल्में नहीं बनती, क्योंकि एक ही आयतल कुर्सी का इतना वजन होता है कि वो उस तमाम मसले को हल कर देती है। और ये बात हकीकत है कि अल्लाह की जात से बड़ी कोई जात नहीं होती। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज भाई को सपोर्ट करें। नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी कि इंसान को हॉरर स्टोरी सुनना इतना क्यों पसंद, और हॉरर स्टोरी सुनते हुए हमें इतना मजा क्यों आता है, हमारे जिस्म और दिमाग किस तरह काम करता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक अगर जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी डॉक्टर समर के साथ। अल्लाह।